पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, सम्राट चौधरी हट गए और बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया है। सर, बीजेपी ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्यों दिलीप जायसवाल पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और सम्राट चौधरी का सर क्या होगा? मतलब ये है कि दिलीप जायसवाल का गोटी कैसे सेट हुआ और इसलिए कि बहुत सारे नाम जो है चर्चा में थे। जो खबर है उसके मुताबिक जनक चमार का नाम भी बहुत जोर शोर से लिया जा रहा था, चूँकि SC/ST का ये है। और दूसरा ये था कि राजेंद्र गुप्ता का भी नाम आया, लेकिन राजेंद्र गुप्ता को दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई कुछ ही दिनों पहले। इन सब चीज़ों के बीच अब ये था कि आखिर कौन बनेगा, क्या होगा, तो आखिर गोटी कैसे सेट हुई किसकी? तो दिलीप जायसवाल की। अब देखिए, दिलीप जायसवाल को जो वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको जो नई जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो बीजेपी के अंदर की सियासत की बात हम बताने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पास जानकारी छन कर आई है कि आखिर ये सब हुआ कैसे है। क्योंकि अच्छा, एक खबर यह भी चल रही है करिश्मा कि ये किसी गुट के नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल जो है, चूँकि बिहार भाजपा में समय समय पर इस बात की चर्चा होती रहती है कि गुटबाजी है यहाँ पर, और ये कह रहा कि ये निर्गुट हैं दिलीप जायसवाल, लेकिन ऐसा नहीं है। और थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि आखिर हुआ कैसे, दिलीप जायसवाल ने कैसे बाजी मार ली जो प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस थी उसमें। तो जो खबर आई, जैसे कि 3-4 नाम लगातार आ रहे थे, जनक चमार का नाम आ रहा था, तारकिशोर प्रसाद का भी नाम आ रहा था कि उनको जिम्मेदारी मिल सकती है, फिर संजय सरावगी का नाम आ रहा था, संजीव चौरसिया का नाम आ रहा था, राजेंद्र गुप्ता का जिक्र हमने कर ही दिया है। तो दिलीप जायसवाल की जो बात हुई, मतलब एकदम से आधे घंटे में सब कुछ हुआ है। मतलब इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार की जा रही थी, दिलीप जायसवाल भी इसमें लगे हुए थे, इसमें दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिलीप जायसवाल को मालूम नहीं था और वो एकदम अनजान थे, ऐसा भी नहीं है। बहुत पहले से चीज़ें चल रही थी। अब है कि हुआ कैसे, ये किस गुट के हैं। तो अगर गुट समझना है, हम दावा नहीं करते हैं, गुट समझना है तो खबर को आप समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे। अंतिम समय में जो चीज़ें हुई हैं वो हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल अंतिम समय में बात हुई है सम्राट चौधरी की। PM ने बात की है सम्राट चौधरी से, और फाइनली चूंकि कई नाम थे इस रेस में, तो उसमें सम्राट चौधरी से सवाल किया है PM ने, जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने अंतिम एक नाम सुझाया, जिसमें दिलीप जायसवाल का ही नाम था। ये हमारे पास खबर है। और जैसे ही प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है सम्राट चौधरी की, आधे घंटे में इसको लेकर लेटर भी जारी हो गया है। ये खबर है। और ये देर रात की बात है, और देर रात 10:30-11 बजे की बात है रात में, और उसी आधे एक घंटे में 10 से 11 के बीच में ये तमाम चीज़ें हुई हैं। PM से सम्राट चौधरी की बातचीत और आधे घंटे में लेटर जारी हो जाना, ये खबर हो गई। अब दिलीप जायसवाल के बारे में थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। हमने क्या कहा कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से चल रही थी। अब चल कैसे रही थी इसको समझना पड़ेगा कि PM ने तो अंतिम मुहर लगा दी, और PM ने भी इसलिए तुरंत मुहर लगा दी क्योंकि इससे पहले भी इनके पक्ष में लोग जुटे हुए थे। जैसे कि अमित शाह से इनके संबंध अच्छे हैं। किसके? तो दिलीप जायसवाल के। एक नंबर ये हो गया। फिर भिखू भाई दलसानिया, जो बिहार के संगठन मंत्री हैं भाजपा में, कहा जा रहा है कि इनसे भी इनके संबंध बहुत मधुर हैं। किनके? तो दिलीप जायसवाल के। तो ये हो गए। और चूंकि बिहार के संगठन मंत्री के रिश्ते अच्छे हैं दिलीप जायसवाल से, तो BL संतोष ने भी इस पर विरोध नहीं किया, और अमित शाह ने भी विरोध नहीं किया। तो और
लास्ट में अंतिम बात जो सम्राट चौधरी से पूछा गया कि अच्छा आप फाइनल कोई एक नाम बताइए, जो पीएम ने खुद बातचीत की उसमें जाकर ये मुहर लगी। तो कहने का मतलब है कि पृष्ठभूमि पहले से, लेकिन अंतिम मुहर ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमित शाह ने कह दिया या बीएल संतोष ने कह दिया तो लेटर जारी हो गया। मोदी के बात करने के बाद जो है लेटर जारी हुआ है। एक तो ये बात हो गई। अब है कि जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक ये है कि सम्राट चौधरी जो है, जो जिसको लेकर काफ़ी खबरें अभी चल रही हैं, बहुत चर्चा हो रही है सत्ता के गलियारों में कि अब सम्राट चौधरी का क्या होगा। तो एक उलट खबर है, क्योंकि चर्चा ये है कि सम्राट चौधरी को पसंद नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री। इस तरह की चर्चाएं होती रहती है यदा कदा, लेकिन उल्टी खबर है। और उल्टी खबर ये है कि नीतीश कुमार ने इनकी सिफारिश की है कि वो डिप्टी सीएम बने रहें। अब भाजपा पर निर्भर है कि भाजपा क्या करेगी। भाजपा इनको डिप्टी सीएम के तौर पे रखेगी या कोई नई जिम्मेदारी, नया दायित्व अब मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी खबर यही है कि जो एक खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार इनको पसंद नहीं करते हैं, तो डिप्टी सीएम में अभी फिलहाल जो मेरे पास खबर है सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने रहेंगे। अब दूसरे डिप्टी सीएम पर भी तरह तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि फिलहाल बदलाव नहीं हो रहा है। अगर बदलाव होगा भी तो कुछ वक्त लगेगा और सम्राट चौधरी जो है अब डिप्टी सीएम के तौर पे काम करते रहेंगे। ये हमारे पास खबर है। करिश्मा, अब एक सवाल और मन में आ सकता है अपने दर्शकों को कि सम्राट चौधरी को क्यों ये किया गया। इसके पीछे दो थ्योरी। एक थ्योरी तो ये है जो सबको जान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं कि भाजपा में परंपरा रही है कि एक पद एक व्यक्ति। तो एक वो थ्योरी, ठीक है। अब फिर कहेंगे लोग कि ये दिल्ली में ऐसा कहाँ है, जेपी नड्डा मंत्री भी हैं और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो वहाँ भी बदलाव होना। हम लगातार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा में बदलाव होगा, बहुत जल्द उसकी भी घोषणा हो जाएगी। मतलब कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा के बनने वाले हैं, बहुत जल्द उसका भी नाम का ऐलान होने वाला है। ये हो गया। अब ये है कि सम्राट चौधरी के बारे में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसके बाद हुआ कि वो वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। यह भी एक थ्योरी है। एक तो पद वाला है कि एक व्यक्ति एक पद, दूसरा कहा जा रहा है कि इसलिए भी कि वो वोट नहीं ट्रांसफर करा पाए। तो दो थ्योरी इसको लेकर है, इसलिए ये बदलाव हुआ है। सर, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है सर, इसमें क्या होने वाला है, किस चीज़ की बैठक हो रही है? हाँ, भाजपा जो है ये 3 दिनों की बैठक करेगी। कल से यह बैठक शुरू हुई है, आज भी चल रही है। तमाम जो संगठन मंत्री हैं भाजपा के, उनकी बैठक कल भी हुई है और आज भी चल रही है। एक तो ये खबर हो गई, और दूसरी बैठक कल होने वाली है, मतलब शनिवार को होने वाली है दिल्ली में बीजेपी की। ये बड़ी बैठक है और इसमें तमाम जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के वो शामिल होने वाले हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो शामिल होने वाले हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल होने वाले हैं। ये खबर है। तीसरी मीटिंग 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक होनी है, केरल में होनी है। और पहली बार जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, इसके बाद भाजपा और जो संघ के संगठन हैं, मतलब समन्वय बैठक है, ये मीटिंग है। कहाँ? तो केरल में। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होने वाले हैं, जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष वो शामिल होने वाले हैं, और संघ के आरएसएस के जो हैं तमाम बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। और इसमें बड़ा निर्णय होगा। और जो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, इन सब मीटिंग के बाद जो नाम आना है सामने, जिनको दायित्व मिलना है, वो होगा। और इसमें आगे की जो रणनीति है पार्टी की, वो भी तैयार की जाएगी। साथ ही जो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, जैसे झारखंड में होना है, महाराष्ट्र में होना है, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, तो इन सब चीज़ों पे दिल्ली में मंथन चल रहा है। अंतिम मुहर रणनीति तय केरल में होगी, केरल वाली मीटिंग में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, लल्लन सिंह काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए और वो कह रहे थे कि हम लोग कुछ दिन इन लोगों के साथ थे, लेकिन इन लोग गीद की तरह नोच कर खा जाएंगे। इनके इस बयान का सर क्या मतलब है? आज जो है
जो संसद का मानसून सत्र चल रहा है और उसी में लोकसभा में बजट पर जो चर्चा हो रही थी, उसी दौरान जो है ललन सिंह जो है गुस्से में दिखाई, एकदम तेवर में नजर आए और कांग्रेस को भी उन्होंने सुनाया, तमाम विपक्षी दलों को सुनाया और उन्होंने कहा कि देखिए जो हम लोग का अलायंस है वो प्री पोल है, मतलब चुनाव से पहले हम लोग गठबंधन में आए थे और उन्होंने टीडीपी का भी जिक्र किया। जो जदयू है, टीडीपी है, वो पहले से बीजेपी के साथ है, एनडीए में हम लोग हैं और हम लोगों का जो जोड़ है वो फेविकॉल का जोड़ है और कुछ भी कह लीजिए हम लोग अब हटने वाले नहीं हैं। गिद्ध दृष्टि बनाए रहिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और यह भी कि जब उधर गड़बड़ होने लगा था तब हम लोग आए हैं, मतलब एनडीए में वापस हुए हैं, अब हम लोग हटने वाले नहीं है। ये ठीक वही बात है जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यदा कदा कहते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे। तो उसी बात को पूरे तेवर में आज जो है संसद में ललन सिंह ने सुनाया। और सबसे मजेदार अगर कहे करिश्मा तो ललन सिंह ने जो कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया, कहा कि 99 का आंकड़ा तो समझते ही होंगे कि लूडो का खेल खेलते ही होंगे, जानते ही होंगे कि लूडो कैसे खेला जाता है और 99 का आंकड़ा है, ऊपर जो है सांप जब काटेगा तो नीचे चले आएंगे। मतलब कांग्रेस को भी नसीहत उन्होंने दी और पूरे तेवर में आज ललन सिंह फिर आज संसद में दिखे हैं। सर, राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जूता सीते हुए दिखाई दे रहे हैं, सर इस पर क्या कहें? हाँ, ये कह सकते हैं क्या सियासत की जो खबर है, राहुल गांधी आज जो है गृह मंत्री अमित शाह मानहानि केस में गए थे एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर, ठीक है, और कोर्ट में वो गए और उन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखी कोर्ट के सामने और कहा कि तमाम जो आरोप हम पर लगे हैं मानहानि का अमित शाह को लेकर वह निराधार है और ये इसमें राजनीतिक साजिश है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है, मतलब अपनी मेरी छवि को धूमिल की जा रही है। कोर्ट को उन्होंने अपने तर्क दिए हैं और जब वो कोर्ट से लौट रहे थे तो सुल्तानपुर में ही एक मोची के दुकान पर वह रुके हैं और रुकने के बाद उन्होंने मोची से तकरीबन 5 मिनट वहाँ पर रुके हैं, उनका काफिला रुका है और उन्होंने बातचीत की है मोची से और जिसमें जूते कैसे बनाते हैं इस तरह के सवाल उन्होंने किए हैं और उन्होंने खुद से जूता सिला भी है राहुल गांधी ने। तो ये खबर आज फिर सुर्खियों में है राहुल गांधी की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ आर्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।